हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है लेक्चर नंबर 10। इसमें हम देखेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का फुल चैप्टर रिवीजन एंड साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि कंप्लीट चैप्टर एक सिंपल फ्लो से देखेंगे इस वीडियो में, जो कि स्टूडेंट के लिए याद करने के लिए बहुत ही ईजी है, राइट। तो हमने क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल एट द सेम स्पीसीज, राइट। तो हमने क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक इंडिविजुअल अपने जैसा इंडिविजुअल को जन्म देता है, राइट। रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। और रिप्रोडक्शन की जरूरत ही क्यों है, क्योंकि वो लाइफ को कंटिन्यू करके रखता है, राइट। अगर सारे स्पीसीज खत्म हो जाएंगे, कोई रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, तो स्पीसीज क्या होगा, मर जाएंगे, राइट। वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। क्या करते हैं, नए नए जनरेशन को लेके आते हैं ताकि लाइफ क्या हो, कंटिन्यू हो। यहाँ पे बेसिकली रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आपको अगर डिटेल वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जाके देख लेना। और क्योंकि ये रिवीजन है तो यहाँ पे हम सिर्फ क्विक रिवीजन ही देखेंगे, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं सिर्फ। देयर इज नो फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट। यहाँ पे फ्यूजन और फॉर्मेशन होता ही नहीं है गैमेट्स के, एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे जो न्यू इंडिविजुअल बनते हैं वो एकदम आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। और इस आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स से, उसको क्या बोलते हैं हम, क्लोन्स। यहाँ पे हमने बहुत से असेक्सुअल मेथड के टाइप्स देखे थे, राइट। मतलब कौन कौन से टाइप्स होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। यहाँ पे थे बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, बर्डिंग, नंबर 3, नंबर 4 इज फ्रेगमेंटेशन, नंबर 5 इज रीजनरेशन एंड नंबर 6 इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये सब डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, जाके देख लेना, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन के एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा, बाइनरी यानी कि दो, एक सेल होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, जब ये दो में बट जाए, है ना, इक्वल डॉटर सेल में, उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, एक न्यूक्लियस एक सेल होता है, वहाँ पे मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन। इसका एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम। मल्टीपल फ्यूजन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। बडिंग का एग्जांपल है यीस्ट एंड हाइड्रा। बडिंग यानी कि एक सपोज दिस इज हाइड्रा, राइट। यहाँ पे और यहाँ पे अपने आउट ग्रोथ होता है कैसे, और वही जो डिटैच होता है तो न्यू इंडिविजुअल में हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बडिंग, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, स्पाइरोगायरा में। साथ ही साथ रीजनरेशन किस में होता है, प्लानेरिया। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है ये है पोटैटो, ब्रायोफाइलम एंड साथ ही साथ जिंजर में। ये मोस्टली प्लांट्स में किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसका एक मैंने अलग लेक्चर भी बनाया हुआ है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ओके। वेजिटेटिव प्रोपागेशन ऑकर्स इन प्लांट थ्रू रूट, स्टीम एंड लीफ। यहाँ पे 3 टाइप से वेजिटेटिव प्रोपागेशन को इस्तेमाल किया जाता है प्लांट्स में, रूट के थ्रू, स्टीम के थ्रू और साथ ही साथ लीफ के थ्रू, ठीक है, लीव्स के थ्रू। नेचुरल मेथड इंक्लूड ग्रोथ फ्रॉम द ट्यूबर, राइबोसोम, बल्ब एंड लीफ बर्ड्स, ठीक है। आर्टिफिशियल मेथड इंक्लूडिंग कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। देखो, आर्टिफिशियल मेथड भी होते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, जिसमें कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग होती है। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन में नेचुरल मेथड भी होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, ट्यूबर ग्रो होता है, राइबोसोम होता है, बल्ब एंड लीफ बर्ड्स। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एडवांटेज क्या होता है, ये फास्ट रिप्रोडक्शन करता है, साथ ही साथ अपने जैसा सेम प्लांट्स को जन्म देता है, आइडेंटिकल प्लांट्स, एंड यूजफुल इन एग्रीकल्चर में बहुत ही यूज होता है, क्योंकि अगर कोई प्लांट बीज नहीं बना पा रहे हैं तो उसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन करके नए प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। लाइक अगर दूसरा मेथड, अगर वेजिटेटिव प्रोपागेशन नहीं होता तो कोई प्लांट अगर बीज नहीं बना रहे हैं तो वो प्लांट का स्पीसीज खत्म हो जाता है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपागेशन की वजह से ये नहीं होता है, लाइक हम उसका फर्दर जनरेशन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे वेरिएशंस नहीं होती है, लाइक जैसा प्लांट उसका जैसे पेरेंट जैसे होते हैं वैसे ही उसका नए वाले जनरेशन भी सेम टू सेम होते हैं, क्लोन वाले, ठीक है। तो वेरिएशन नहीं होता है। अब ये सब था ऑल अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। फ्लावर में मेल वाले को पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टेमन, और फीमेल वाले को कार्पेल। ये हम प्लांट की बात करें, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमन बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कार्पेल बोलते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है, जब स्टेमन जो है वो एंथर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंथर होता है स्टेमन में, एंथर से पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, डॉट 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 छोटा छोटा, ठीक है। और जो कार्पेल होता है वहाँ पे स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है, साथ ही साथ यहाँ पे ओवरी होती है। तो ये पोलन ग्रेन यहाँ पे बना, और जब तक ये इधर आएगा नहीं तब तक नया प्लांट बनेगा नहीं। जब पोलन ग्रेन जो है
एंथर से निकल के स्टिग्मा पे लैंड हो दूसरे प्लांट के सेम स्पीसीज पे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? पॉलिनेशन। इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ओके, सो पॉलिनेशन हमने समझ लिया। पॉलिनेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो हिबिस्कस यानी कि चाइना रोज, राइट। तो चाइना रोज में क्या होता है कि ये एक फ्लावर हो गया, ये फ्लावर हो गया, यहाँ पे मेल पार्ट भी होता है, साथ ही साथ फीमेल पार्ट भी होती है, कार्पेल, है ना। तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन बन रहा है वो यहीं पे गिर जाता है, सो उसको क्या बोलते हैं हम? सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि यहाँ पे एंथर अपना पॉलन ग्रेन बना रहा है, यहाँ पे दूसरी प्लांट की स्टाइल स्टिग्मा एंड साथ ही साथ ओवरी बनी है, तो ये पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पे लैंड करेगा, लेकिन स्पीसीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, क्योंकि आम का फूल तो दूसरे अमरूद के फूल पे जाके नहीं गिरेगा, राइट। आम का अगर पॉलन ग्रेन अमरूद पे गिरेगा तो कुछ फायदा नहीं है, सो स्पीसीज शुड बी सेम, ठीक है। अगर पॉलिनेशन हो गया तो आफ्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब ये मेल गैमेट जो है पॉलन ग्रेन और साथ ही साथ इसका ओव्यूल एग, राइट, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। सो मेल गैमेट फ्यूज विथ फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट, और जब फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मिलते हैं एक दूसरे के साथ तो जाइगोट बनता है, और वहाँ पे ओव्यूल क्या बनता है? सीड बन जाता है, और जो ओवरी था, ऐसे ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, और यहाँ पे जो ओवरी था बाहर वाला ये बनता है फ्रूट, और यहाँ पे जो ओव्यूल था वो बनता है सीड। ओके, सीड जर्मिनेशन अकर व्हेन वाटर, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर आर अवेलेबल, और सीड जर्मिनेशन यानी कि सीड कब जमता है? जब वाटर, ऑक्सीजन और साथ ही साथ टेम्परेचर सुटेबल हो, तब ही सीड जर्मिनेशन होता है। समझ में आ रहा है? अब ये था ऑल अबाउट प्लांट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसे होते हैं। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले देखेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस स्पर्म। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मैंने डिटेल में इसका वीडियो कराया हुआ है, आप देख सकते हैं। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट को, जिसको क्या बोलते हैं हम? एग्स। ओके, सो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? यहाँ पे देखो, ये ओवरी हो गया, दिस इज यूटेरस, राइट, यहाँ पे वजाइना हो गया, दिस इज ओवरी एंड दिस इज फैलोपियन ट्यूब, राइट। तो यहाँ पे जो है ये फैलोपियन ट्यूब जो है, यहाँ से ओवरी जब एग रिलीज करेगा तो यहाँ पे आता है धीरे धीरे, और यहाँ से जब स्पर्म घुसता है तो क्या होता है? आता है ट्रैवल करके, और यहाँ पे दोनों फ्यूज होते हैं, तो इस जगह पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट फॉर्म होती है, और वही आगे चल के एम्ब्रायो बनता है, और एम्ब्रायो क्या होता है? यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाता है यूटेरस में, और वही 9 महीने बाद एक मेच्योर बेबी बनता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है? इट इज़ द स्टेज व्हेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम मेच्योर। ये एक ऐसा स्टेज होता है लाइफ का जब किसी बॉय और गर्ल दोनों में ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेच्योर होने लगते हैं। ये प्यूबर्टी के टाइम में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आता है, जैसे कि हमने अभी अभी देखा, राइट। क्या देखा कि देखो यहाँ पे ओवरी था, है ना, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है, दिस इज अनदर ओवरी, ये फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे यूटेरस था, मैंने दिखाया था, एंड दिस इज वजाइना। ओके, सो ये यूटेरस हो गया। तो जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है, लाइक प्यूबर्टी के एज तक तो कुछ नहीं होता, जब प्यूबर्टी जैसे आपने अटेंड किया, इसका लाइनिंग क्या होगा? यहाँ से एक एग रिलीज होता है, जब एग रिलीज होता है तो ये लाइनिंग जो है ये मोटा होने लगता है, अपने आप को मोटा कर लेता है ना, और मोटा करता है, और अगर स्पर्म ठीक टाइम पे आया, यहाँ पे आके फ्यूज हो गया तो ठीक है, वो बेबी बनेगा फर्टिलाइजेशन होके। और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये एग तो अपने आएगा, इधर आएगा, और फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है तो क्या होगा? ये जो लाइनिंग थे ये क्या बनेंगे? ब्रेक होने लगते हैं, और थ्रू वजाइना ये इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस निकलने लगते हैं बॉडी से, फीमेल बॉडी से आफ्टर 28 डेज, जिसको क्या बोलते हैं हम? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर मेंस्ट्रुएशन टेक प्लेस। देखो मैंने बताया था ना अभी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन होता है। तो दूसरा टॉपिक था हमारा कंट्रासेप्शन मेथड, राइट। सो कंट्रासेप्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जाता है, या फिर प्रेगनेंसी को रोकने का मेथड, ठीक है। सो इट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज़ द प्रोसेस वेयर प्रेगनेंसी कैन बी स्टॉप्ड, राइट। तो यहाँ पे 3 मेथड थे, बेरियल, केमिकल एंड साथ ही साथ सर्जिकल। इसमें सर्जिकल जो है ये परमानेंट मेथड है, एक बार करा लिया तो रिवर्स होने का चांसेस नहीं है, वेरेज ये दोनों को यूज़ करेंगे तो फ्यूचर में अगर कभी पेरेंट्स बनना हो तो बन सकते हैं। बैरियर में आता है कॉन्डम्स एंड साथ ही साथ केमिकल्स में पिल्स, एंड सर्जिकल में वेसेक्टोमी जो कि मेल में होती है, एंड ट्यूबेक्टोमी जो कि फीमेल में होती है। याद रखने वाली बात है, ठीक है। ये मेथड क्यों आया, मतलब कंट्रासेप्टिव का कंसेप्ट ही क्यों आया? सो ये फैमिली प्लानिंग में होती है, क्योंकि किसी पेरेंट्स को कितने बच्चे चाहिए वो
उनके इनकम कैसे है वो अपना खुद डिसाइड करेंगे, राइट। अगर किसी गरीब फैमिली है, वहाँ पे 10-12 बच्चे हो गए तो पालेगा कौन उनको, राइट। तो फैमिली प्लानिंग के लिए भी आया और साथ ही साथ पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। वैसे भी हमारा इंडिया क्रॉस करते जा रहा है, 140 करोड़ तो हो ही गया, सो उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग STDs, दैट इज सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये जो हमारे कंट्रासेप्शन है, कंट्रासेप्शन मेथड, ये STDs को भी रोक फैलने से बचाते हैं। ओके, सो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करें तो इस टॉपिक से रिप्रोडक्शन है, साथ ही साथ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि मैंने अभी अभी कराया। ये सब डेफिनेशन आपको पढ़ के जानी है। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये सब आपको पढ़ के जानी है, छोड़नी नहीं है। साथ ही साथ मेंस्ट्रुएशन का भी पढ़ लेना और कंट्रासेप्शन क्या होते हैं वो भी पढ़ लेना। तो जैसे कि मैंने बताया था, वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन रिप्रोडक्शन। ये आपको आराम से आनी चाहिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बहुत ही ईजी है। एक्सप्लेन बाइनरी फिजन विद एग्जांपल, बाइनरी फिजन का एग्जांपल अमीबा, उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन वेजिटेटिव प्रोपागेशन विद एग्जांपल, वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ एग्जांपल देना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कार्पेल क्या है, स्टेमन क्या है, आपको वो बतानी है। साथ ही साथ व्हाट इज पॉलिनेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन आपको बतानी है, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये था ऑल अबाउट दिस चैप्टर नंबर 8, जिसका हमने बहुत ही अच्छे से रिवीजन किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।